राधे राधे, हरे कृष्णा दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है लड्डू गोपाल जी की दुनिया में। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि प्रातःकाल में लड्डू गोपाल जी की जो सेवा है वो हमें किस प्रकार से करनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको अपने लड्डू गोपाल जी को प्यार से ही जगाना है। जगाने के बाद आप उनको दूध का भोग लगाएं। भोग में आपको तुलसी दल डालना नहीं भूलना है। आपको उनके भोग में तुलसी दल अवश्य डालना है। भोग लगाने के 15-20 मिनट बाद अब हम अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। तो देखिए, स्नान का जो पात्र आप लड्डू गोपाल जी की सेवा में रोज़ यूज़ करती हैं, आपको वही वाला पात्र यूज़ करना है। उसमें सबसे पहले आप स्वास्तिक बना लें। स्वास्तिक बनाने के बाद थोड़े से जो फूल हैं आपके पास, वो थोड़े से उस पात्र में डाल लें। फूल डालने के बाद अब हम धीरे से अपने लड्डू गोपाल जी को विराजमान कर लेंगे। लड्डू गोपाल जी को विराजमान करने के बाद अब हम उनको शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। तो देखिए, अगर आप शुद्ध जल से स्नान कराना चाहते हैं तो आप शुद्ध जल से भी स्नान करा सकते हैं, नहीं तो आप गंगा जल से भी स्नान करा सकते हैं। स्नान कराने जब भी आप स्नान कराएं तो आप अपने लड्डू गोपाल जी को अच्छे से हाथों से सहलाएं, ताकि उनका जो चंदन है और उनके मुख पे दूध वगैरह जो कुछ भी लगा हुआ है वो हट जाए। उसके बाद हम जो लड्डू गोपाल जी के स्नान का जल है उसको तुलसी के क्यारी में डाल देंगे या फिर किसी अन्य पौधों में डाल देंगे। ध्यान रखें, आप उस जल को कहीं भी किसी नाली में या किसी अन्य जगह ना फेंकें। उसके बाद हम अपने लड्डू गोपाल जी को अच्छे से पोंछने के बाद उनको लंगोट धारण कराएंगे। लंगोट धारण कराने के बाद अब हम उनको पोशाक धारण कराएंगे। तो देखिए, आज मैं पीले रंग की पोशाक लड्डू गोपाल जी को धारण कराने वाली हूँ। पोशाक धारण कराने के बाद अब हम अपने लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार कर लेंगे। तो देखिए, श्रृंगार आप किसी भी तरह से कर सकते हैं, या तो उनको पत्रावली से श्रृंगार कर सकते हैं या फिर आप फूलों से भी उनका श्रृंगार कर सकते हैं। मैं आज उनका ज़्यादा हैवी श्रृंगार नहीं कर रही हूँ, उनका नॉर्मल जो श्रृंगार होता है वही वाला श्रृंगार कर रही हूँ। वो भी वाइट वाली चीज़ों से, जैसे उनकी वाइट माला हुई, उनके वाइट खड़ुए। उसके बाद मैं उनको वैजंती माला पहनाऊँगी। आप चाहें तो आप तुलसी माला पहना सकते हैं या फिर आप वैजंती माला पहना सकते हैं। जो भी आपके पास है वो आप माला धारण करा सकते हैं। उसके बाद मैं उनको वाइट कलर के ये कुंडल हैं वो धारण करा दूँगी। कुंडल धारण कराने के बाद उनकी प्यारी बंसी उनको दे दूँगी। उसके बाद अब हम उनको धारण कराएँगे उनका मुकुट। मुकुट आप किसी भी कलर का धारण करा सकती हैं। मैंने ड्रेस की मैचिंग का धारण करा है। आपके पास भी ड्रेस की मैचिंग का मुकुट है तो आप वो धारण करा सकती हैं। मुकुट धारण कराने के बाद अब हम उनको मोर मुकुट धारण कराएंगे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को मोर मुकुट अधिक प्रिय है और श्री कृष्ण का बाल स्वरूप माने जाते हैं लड्डू गोपाल। तो उनको भी आप मोर मुकुट, रोजाना की जो सेवा होती है उसमें आप मोर मुकुट जरूर धारण कराएं। मोर मुकुट धारण कराने के बाद अब हम लड्डू गोपाल जी को धारण कराएंगे उनका ये अलग से एक पैच जो हमने बनाया था। मुकुट किसी भी मुकुट में आप इसे लगा सकते हैं। अब हम लड्डू गोपाल जी को चंदन से टीका लगाएंगे। चंदन से टीका लगाने के बाद अब हम अपने लड्डू गोपाल जी को इत्र सेवा देंगे। जो भी उनकी ड्रेस है उनके श्रीअंग पर हम इत्र लगाएंगे। इत्र आप कोई सा भी ले सकते हैं ऋतु के अनुसार। देखिए, मैंने बेला का जो इत्र आता है वो लिया है। आपके पास अगर मोगरे का इत्र है या फिर गुलाब का इत्र है, चंदन का इत्र है, चमेली का इत्र है, आप कोई भी प्रकार का इत्र ले सकते हैं। इत्र हम उनकी जो पगड़ी है उस पे लगाएंगे और उनकी जो ड्रेस है हम उस पे भी इत्र लगाएंगे अच्छे से, ताकि लड्डू गोपाल जी को सुगंधी आए। ड्रेस और पगड़ी के बाद ये वाला इत्र हम उनके श्री अंग पे भी लगा सकते हैं। श्री अंग पे इत्र हम अच्छे से मालिश कर देंगे। मालिश करने के बाद अब हम देखिए, इत्र से मालिश हो चुकी है। उसके बाद अब हम लड्डू गोपाल जी को सिंहासन पर विराजमान कर देंगे। सिंहासन पर विराजमान करने के बाद अब हम लड्डू गोपाल जी को ऋतु के अनुसार फूल समर्पित करेंगे। आपके पास जो भी फूल है आप वो लड्डू गोपाल जी को समर्पित कर सकते हैं। अगर आपके पास गुलाब के फूल हैं तो गुलाब के फूल दे दीजिए। अगर आपके पास मोगरे के फूल हैं तो आप मोगरे के भी दे सकते हैं। और अगर आपके पास गेंदे के फूल हैं तो आप गेंदे के भी दे सकते हैं। ये आपके अनुसार। अगर आपके पास फूल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप फूल को स्किप भी कर सकते हैं। इसमें वो वाली बात नहीं है कि हमें लड्डू गोपाल जी को फूल समर्पित करने ही हैं। अगर आपके पास हैं तो आप समर्पित कर दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं।
तो देखिए मैंने यहाँ पे मोगरे के जो फूल हैं वो पगड़ी में भी लगा दिए हैं। मोगरे के फूल की जो सुगंधी है वो काफ़ी अच्छी आती है, तो हम मोगरे के फूल लड्डू गोपाल जी के मैंने हाथ में दिया है और उनकी जो पगड़ी है उस पे आया नहीं था, तो मैंने नीचे रख दिया है। उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी की करेंगे आरती। आरती की देखिए मैंने प्लेट पहले ही लगा के रख दी थी। जब भी आप आरती की प्लेट लगाएँ तो उसमें थोड़े से फूल वगैरह ज़रूर डालें, क्योंकि आरती की जो थाली होती है उसको कभी सूना नहीं रखते हैं। तो हम अपनी जोत जो है उसको जला लेंगे। जोत जलाने के बाद हम जो हमारी धूप है उसको भी जला लेंगे। उसके बाद हम करेंगे आरती। तो देखिए आरती आपको जो भी आती है लड्डू गोपाल जी की, आप वो वाली आरती गा सकते हैं। अगर आपको आरती नहीं आती तो आप साधारण राधा राधा नाम का जाप भी कर सकते हैं। आरती में आपको लगातार बोलते रहना है, मौन नहीं रहना है। आपको राधे राधे जाप करते ही रहना है और आरती आती है तो आप आरती भी कर सकते हैं। देखिए हम अपने लड्डू गोपाल जी की अब आरती कर लेंगे। आरती करने के बाद हम लड्डू गोपाल जी को आरती समर्पित कर देंगे। आरती समर्पित करने के बाद तो देखिए आरती हो जाने के बाद अब हम अपने लड्डू गोपाल जी को दिखाएंगे दर्पण, ताकि उनको पता चल सके कि उनका आज का श्रृंगार किस प्रकार से हुआ है और वो कैसे लग रहे हैं। दर्पण दिखाने के बाद अब हम अपने लड्डू गोपाल जी का लगाएंगे भोग। तो देखिए जो लड्डू गोपाल जी का भोग होता है वो दिन में 3 से 4 बार आपको अवश्य लगाना चाहिए, क्योंकि जो हमारे घर में छोटे बच्चे होते हैं उनको भी थोड़ी-थोड़ी देर में भूख लगती रहती है, वैसे ही हमारे नन्हे से लड्डू गोपाल हैं उनको भी भूख लगती रहती है, तो हम उनको भोग 3 से 4 बार लगाएँगे। आप किसी भी चीज़ का भोग लगा सकते हैं, लेकिन उसमें आपको प्याज़ या लहसुन नहीं डालना है। तो देखिए मैंने आज किशमिश का भोग लगाया है और वेफ़र्स का भोग लगाया है। आज की वीडियो में सिर्फ़ इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरे लड्डू गोपाल जी का जो श्रृंगार है वो किस प्रकार से हुआ है। तो जब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।